हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा है। तो आपको अगर पता है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है उसे इस तरह से लिखते हैं: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। और इसमें ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ए शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर वुड बी टू, राइट। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक जनरल इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे, दो स्टेटमेंट्स होंगे इन जनरल। और उन स्टेटमेंट्स को लेके आपको हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उससे आपको उन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। और जब आप उन्हें मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी आपको इंग्लिश हिंदी में आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है। उन्हें पढ़ने के बाद कुछ कुछ चीज़ों को आपको एक्स और वाई की टर्म्स में एज्यूम करना है। और उसे एज्यूम करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दूसरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, तो इस फॉर्म में आपको, या 4x प्लस 3x प्लस 1, इस फॉर्म में आपको उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें। तो मेन क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोलता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक एरिया बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। और अगर हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड को देखें तो इसमें क्या बोलता है, ये कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को लेता हूँ, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इसका एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, राइट। और आगे ये बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, बिकॉज ये मीटर स्क्वायर है तो लेंथ भी मीटर में ही दी है इन्होंने, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस पूरे स्टेटमेंट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप यहाँ देखें, हम इसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं, जो इसकी लेंथ है ये, इसे हम x मान लेते हैं। तो इसकी लेंथ हो गई x, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ को हम क्या मान लेते हैं, विड्थ को हम मान लेते हैं y, राइट। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लें तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट विड्थ, राइट। तो यहाँ पर लेंथ है इसकी x, विड्थ है इसकी y, तो एक्स वाई इसका एरिया हो गया। और गिवन द फर्स्ट स्टेटमेंट एरिया ऑफ द प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई इक्वल्स 528 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पर बन गया, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोलता है वो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो हमारी लेंथ क्या है, एक्स, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर मैं इक्वल साइन लगा के यहाँ पहले y लिख दूँ तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, सो मैं से एक ज़्यादा है, राइट। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे 1, तो विड्थ और ब्रेथ, एक से ब्रेथ लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो गई, राइट। जब ये सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो गई तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ से x की वैल्यू को उठाना है और फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना है। तो ये वैल्यू क्या है, x वैल्यू इज़ 2y प्लस 1। तो अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग, अगर आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा, x की वैल्यू है 2y + 1 और यहाँ y हो गया इक्वल्स 528, राइट। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2y² + y इक्वल्स 528, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2y² + y - 528 इक्वल्स 0। तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो अगर आप इसमें देखें, हमने उन दो स्टेटमेंट्स को लेकर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो यही आपके क्वेश्चन में दिया गया, यही आपको करना था। अब इसका देखिए कितना इजी है, राइट। हमें बस क्या समझना है, हमें इतना पता होना चाहिए कि ये जो हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया है, इसकी लेंथ हमने और ब्रेथ हमने एक्स और वाई एज्यूम कर ली। हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो वो एक्स वाई होता है। एक्स वाई को हमने 528 के इक्वल रखा। सेकेंडली वो कहता है जो उसकी लेंथ है, लेंथ उसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो वो इक्वेशन हमने बनाई। और सीधा सीधा हमने क्या किया, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। तो जब रिप्लेस किया तो 2y + 1 और उससे हमारी ये इक्वेशन निकल कर आ गई। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। तो आपको ये स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझना है। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ये कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हम अगर कहें लेट द फर्स्ट इंटीजर इज़ x, तो अगर हम पहले इंटीजर को x ले लें, देन कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड इंटीजर, जो आपका सेकेंड इंटीजर होगा वो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर वो 1 ज़्यादा होगा इससे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, x + 1। और स्टेटमेंट में आपके क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं x × x + 1, तो वो कितना दिया है हमें, 306, राइट। तो जब 306 दिया है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, x² + x, राइट। और 306 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली। बहुत इजी है। आगे आप अगर चाहें तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन में था और हमने इसे ईजिली, बस हमें क्या करना है कि जो इंग्लिश ये लिखी हुई है उसे ठीक से समझना है। थोड़ा बहुत हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की अबाउट नंबर्स। तो नंबर का हमें पता है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। पहले इंटीजर को हमने x एज्यूम कर लिया, तो सेकेंड इंटीजर हमारा x + 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट में दिया है कि उनका प्रोडक्ट 306 है, तो हमने उनका प्रोडक्ट किया 306 और उससे हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ सिर्फ और सिर्फ के स्टूडेंट्स हो, अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक स्टेटमेंट दिया है इधर, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन है उसकी एज, जो भी उसकी एज है उससे उसकी मदर की एज 26 साल ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके पहले स्टेटमेंट में दिया है, पहली लाइन में उसने ये बोला। अब केयरफुली हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब कि उनकी जो भी एज है उनका गुणा, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज नहीं, आज से 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी रोहन की और रोहन की मदर की, उनकी एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 3 साल बाद तो वो कितना होगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हमें इसमें रोहन, अगर आप मेन क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखना है, हमें इंग्लिश से मैथ की फॉर्म में इसे लिख देना है, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, रोहन की जो प्रेजेंट एज है,
रोहन की प्रेजेंट एज वो है x ईयर्स, राइट। तो रोहन की जो मदर हैं, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, क्या दिया है यहाँ पर, 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो रोहन की एज अगर x है तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज हो जाएगी 26, ठीक है। अब हम अपने दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो बोल रहा है आज से 3 साल बाद, जैसे कुछ कुछ एपिसोड्स में दिखाते हैं ना 3 साल बाद ये हुआ, तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ लिखें आफ्टर 3 ईयर्स, तो जो भी हम लिखेंगे ये आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी होगी बताइए। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज आज x है, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, उसमें 3 और जोड़ देंगे। तो जब हम 3 और जोड़ेंगे तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज हो जाएगी x + 3 ईयर्स, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, अगर मदर की एज देखें तो मदर की एज आज कितनी है x + 26, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 26 में आपने 3 और जोड़ दिया तो वो कितना आया x + 29, इतनी एज हो जाएगी, राइट। तो ये सिंपल हमने बस रोहन की पहले एज को एज्यूम करा, उसकी मदर की एज आ गई, 3 साल बाद जो भी यहाँ पर इन्होंने दिया है ये 3 साल बाद हमने देखा, तो 3 साल बाद रोहन की एज हमारी x + 3 हो जाएगी, मदर की एज x + 29 हो जाएगी, ठीक है। वो कहता है कि 3 साल बाद उनकी जो भी एज होगी उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 360 आएगा। तो हम अगर एज पर द गिवन स्टेटमेंट, राइट, अगर हम उनकी एज का प्रोडक्ट करें तो रोहन की एज आफ्टर 3 ईयर्स जो भी है और उसके मदर्स की एज वो कितना है 306। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है x + 3 और मदर की एज कितनी है x + 29, तो यहाँ लिख देंगे हम x + 29 = 306। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x² + 29x, फिर 3 से x में मल्टीप्लाई किया 3x + 3 से 29 में किया 87 = 306। अब हम क्या करेंगे x² + 32x, 29 में 3 आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद जब हम यहाँ से 87 तो ये प्लस होगा और जब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 306 से अगर आप 87 को माइनस करेंगे 9, तो आपका आंसर आएगा 219, राइट। तो जब इसे इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 = 0, और यही आपका सॉल्यूशन होगा। आपको सॉल्व नहीं करनी है इक्वेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया है उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, जो कि आपने यहाँ पर उसे लिख दिया। तो ये आपने बड़े ही आराम से इसे यहाँ पर लिख दिया, राइट। चलिए अब इसका हमने 3 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लिए, अब इसका जो 4th क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर एक कंसिस्टेंट स्पीड पर, एक ही स्पीड पर ट्रैवल कर रही है। अब वो कहते हैं सेकेंडली इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अभी मान लीजिए ट्रेन की जो स्पीड है वो y km/h है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन उससे 8 km/h की स्पीड से अगर ट्रैवल करती तो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते टू कवर द सेम डिस्टेंस। सही बात है, अगर धीरे चलोगे तो सेम दूरी तय करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, राइट। तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ये जो हमारी सिचुएशन दी हैं दो, इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसे डिस्टेंस को यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोच लीजिए A1 पॉइंट से ट्रेन A2 पॉइंट तक जा रही है। यहाँ से ट्रेन ने आना शुरू किया और ट्रेन यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी कंप्लीट डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये दी है 480 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। और मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन वन जो दी है उसमें ये बोल रहा है कि ट्रेन ने कितने किलोमीटर, मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही थी। तो जब y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही थी तो आपको ये पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस मल्टीप्लाई द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम की वैल्यू हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो अगर 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को मान लीजिए उसकी स्पीड थी y, क्योंकि वही उसने बोला है कि स्पीड कितनी थी, तो हमने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड y थी जब उसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया पहली सिचुएशन में। तो उसे कितना टाइम लगा, तो उसे मान लीजिए t1 टाइम, उसे पहली बार में t1 टाइम लगा। तो वो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड कितनी है y, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना अभी सिर्फ हम इसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब उसके बाद हम इसकी सिचुएशन 2 में चलते हैं। सिचुएशन 2 में क्या कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो सिचुएशन 2 जो है, सिचुएशन 2 उसमें कभी बोलता है कि अगर उसकी स्पीड अब हो गई है y माइनस 8, अगर पहले y थी तो अब उसने 8 किलोमीटर पर आवर से कम ट्रेवल कर रहा है वो, तो किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पता नहीं कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था। तो y थी ट्रेन की स्पीड, तो अब हो जाएगी y माइनस 8, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है। तो टाइम कितना लगेगा, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैथमेटिकली कितना लगेगा, डिस्टेंस 480 अपॉन y माइनस 8। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि जब वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी ट्रेन, तो कितना टाइम लगा t1, और जब y माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी तो टाइम लगा t2 टाइम लगा। और ये t2 टाइम हम यहाँ लिख सकते हैं कि t2 टाइम t1 टाइम से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कम स्पीड से ट्रेवल करोगे आप तो ज़्यादा टाइम लोगे एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो उसने एक और स्टेटमेंट यहाँ दिया है, अगर वो y से 8 किलोमीटर पर आवर लेस से ट्रैवल करे तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो अगर मैं t2 टाइम से t1 टाइम जो है मेरा उसे माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं t2 माइनस t1, तो वो कितना होगा, वो होगा 3 आवर्स, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ उसने 20 घंटे लिए सिचुएशन 2 में, और सिचुएशन 1 में 17 घंटे लिए, तो उन दोनों का डिफरेंस हो गया 3 घंटे, राइट। ये जस्ट एग्जांपल के लिए। अब मैंने जो ये टाइम अपने यहाँ पर निकाले हैं y वेरिएबल स्पीड की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं इसे इजीली लिख सकता हूँ 480 अपॉन y माइनस 8 माइनस, क्योंकि t2 ये है आपका, t2 है 480 अपॉन y माइनस 8, और t1 है आपका 480 अपॉन y इक्वल्स 3। अब इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये होगा y अपॉन y मल्टीप्लाई y माइनस 8, ये होगा 480y माइनस 480 मल्टीप्लाई y माइनस 8 इक्वल्स 3 अपॉन 1। भाई यहाँ से y माइनस 8 टाइम्स y होगा टोटल जो वैल्यू है ये, तो 480 की मल्टीप्लाई y में हो जाएगी, इधर आपका y है तो 480 में y माइनस 8 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे बस। तो अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ तो ये क्या होगा, 480y माइनस 480y प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, 3840 क्या हुआ, 480 मल्टीप्लाई बाई 8, और इधर जब जाएगा ये तो इसकी 3 में मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा 3y माइनस 8,
उसके बाद 480y से 480y कैंसिल हो गया, इधर बचा 3840 इक्वल्स 3y² माइनस 24। और अगर हम इसे इधर राइट साइड में ले जाएंगे तो ये होगा 3y² 24y, दिस इज़ 24y माइनस 24y माइनस 3840 इक्वल्स 0। तो ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रेन की स्पीड को हमने दो सिचुएशंस में देखा कि ट्रेन की अगर स्पीड को वेरी कर दिया हमने तो किस तरीके से हम उसकी इक्वेशंस को प्लॉट कर सकते हैं, और एक सिचुएशंस को प्लॉट करने के बाद मैथमेटिकल टर्म्स में हमने किस तरीके से उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो पहली सिचुएशन में ट्रेन ने एज्यूम कर लीजिए 22 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो दूसरी सिचुएशन में y-8 हो गया था, डिस्टेंस आपकी सेम थी। पहली सिचुएशन में आपने टाइम निकाला, कितना लिया ट्रेन ने, सेकंड सिचुएशन में निकाला, क्योंकि सेकंड सिचुएशन में ज़्यादा टाइम लिया तो T2 माइनस T1 आपका 3 है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, 3 आवर्स ज़्यादा लिया, और फिर आपने जस्ट T1 और T2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो जब आपने रिप्लेस किया तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर 480/y-8, जो कि आपने T2 टाइम को लिया, 480/y हो गया आपका फर्स्ट सिचुएशन में टाइम। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वर्ड प्रॉब्लम से कैसे डिराइव किया जाता है। मतलब आपका कोई हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज मीडियम है, उसमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसमें प्रॉब्लम सिचुएशन दिए होंगे, उसे आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।